नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष शर्मा है। मैं पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। कैंसर स्क्रीनिंग क्या होती है और ये किस लिए ज़रूरी है, क्यों हमें इसको करना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी को कोई जांचें कराएं जिसकी वजह से हमें पता लगे कि अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो अर्ली स्टेज में पता लग जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग स्क्रीनिंग टेक्निक्स बोलते हैं। तो अलग अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन है स्क्रीनिंग करने के लिए, और आज हम लोग 5 कैंसर्स के बारे में बात करेंगे जिसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं स्क्रीनिंग टेक्निक्स के लिए। तो नंबर 1 पे बात करते हैं हम लोग प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाली बीमारी होती है जो कि एक ओल्ड एज की बीमारी है। एज ज़्यादा होने के कारण प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो रिकमेंड करती है कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या फिर PSA, जो कि 50 साल से ऊपर के पुरुषों को 70 साल की उम्र तक साल या 2 साल के अंदर रिपीट करना चाहिए। अगर यह टेस्ट ज़्यादा आता है, मात्रा से ज़्यादा PSA एंटीजन अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो आगे फर्दर टेस्टिंग या बायोप्सी या फिर MRI वगैरह की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 पे बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला विश्व में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पता लगा लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली मृत्यु को हम लोग बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। और इसके लिए रिकमेंडेशन के हिसाब से ब्रेस्ट मैमोग्राम, एक्सरे मैमोग्राम या फिर एक्सरे मैमोग्राफी जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 45 साल से ऊपर की महिलाओं को या 40 साल से ऊपर की महिलाओं को हर साल में या फिर 2 साल में ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करनी चाहिए। और अगर इसके अंदर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है, कुछ पकड़ में आता है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इलाज के लिए। नंबर 3 पे बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है। हालांकि ये विश्व में सबसे ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन भारतीय महिलाओं में बहुत कॉमन है। इसके लिए 21 साल से ऊपर की महिलाओं को पैप स्मीयर हर 3 साल में करना चाहिए, और 30 साल से ऊपर की महिलाओं को पैप स्मीयर प्लस HPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को टेस्ट। सो पैप स्मीयर प्लस को टेस्टिंग हर 5 साल में कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पैप स्मीयर हर 3 साल की गैप में कर सकते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर की। कोलोरेक्टल कैंसर महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में पाया जाता है, और आजकल देखा गया है कि कोलोरेक्टल कैंसर कम उम्र में भी लोगों को आ रहे हैं। इसके लिए कोलोनोस्कोपी होती है। कोलोनोस्कोपी हर 10 साल की गैप में लोगों को करानी चाहिए, लगभग 40-45 साल की उम्र के बाद। वैसे अभी जो करंट रिकमेंडेशंस हैं वो 50 साल की उम्र के बाद हैं, लेकिन गाइडलाइंस जल्दी ही रिवाइज हो जाएंगी, और रिवाइज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से 45 साल की उम्र के लोगों में कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए हर 10 साल की गैप में। नंबर 5 पे बात करते हैं लंग कैंसर की। लंग कैंसर विश्व में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। स्पेशली ये स्मोकर्स के अंदर होता है, या फिर जो सेकेंड हैंड स्मोक में लोग एक्सपोज होते हैं उनमें होता है। और इसकी रिकमेंडेशन है कि अगर किसी ने 20 पैक ईयर से ज्यादा सिगरेट स्मोक किया है, 20 पैक ईयर का मतलब होता है कि 20 साल तक लगभग 1 पैकेट सिगरेट डेली पीना, और वो 50 साल की उम्र के अंदर के व्यक्ति हैं, तो उन्हें हर साल लो डोज CT स्कैन चेस्ट का करना चाहिए लंग कैंसर को जल्दी पकड़ में करने के लिए। और ऐसा उन्हें तब तक करता रहना चाहिए जब तक सिगरेट छोड़े हुए या बीड़ी सिगरेट छोड़े हुए लगभग 15 साल कंप्लीट ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में जो मैंने आज गाइडलाइंस बताई हैं, जो बातें बताई हैं, इनसे आपको मदद मिलेगी कैंसर जल्दी पकड़ने में, अगर आपके शरीर में वो पनप रहा है। और स्क्रीनिंग करने के बाद अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, अगर पता लगता है कि अर्ली स्टेज का कैंसर है, तो आप डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।